हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 4 के बी को। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 4 के तक के इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिए हैं और साथ में हमने इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया है। तो अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट किसी भी चैप्टर का फ्रेंड्स 4 बी का पहले का कोई भी चैप्टर अगर आपसे छूट गया हो किसी भी कारणवश, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। प्लेलिस्ट में जाइए, सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए अभी तो हम हल कर रहे हैं 4 के बी का पहला नंबर। बोला गया है रिक्त स्थान को भरें यदि 5 के पावर 3। देखेंगे फ्रेंड्स, ये ना यहाँ पर आपको लगेगा कि दशमलव है, नहीं, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई है ना, इनटू का चिन्ह है। यहाँ पर इस प्रकार से दिया जाता है। अब 5 के पावर 7 है तो 5 के पावर के यानी कि पावर जो के है ना, इसका मान क्या होगा। तो चलिए समझते हैं। देखेंगे फ्रेंड्स, यहीं पर ना हम सभी प्रश्न को हल कर देंगे। पहला का पहला देखिए, सबसे पहले एक बात याद रखिएगा कि गुना में फ्रेंड्स पावर हमारा जुटता है। अगर आधार सेम है तो पावर जुटता है, अब वही भागा रहता तो घटता है। ठीक है, तो देखिए 5 5 आधार सेम है तो गुना में पावर जुटेगा। 3 और 7 कितना हो जाएगा 10, तक के का मान फ्रेंड्स क्या आ जाएगा 10। तो हम डायरेक्ट लिख दें के बराबर 10। समझ गए ना किस प्रकार से आया है। दूसरा देखिए 3 के 2, देखिएगा इस प्रकार से फ्रेंड्स 3 के पावर के है ना, यहाँ पर ब्रैकेट है, इंटू में 2 है। तो देखिए तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई होता है। तो के जगह पर फ्रेंड्स कौन सा ऐसा अंक रखें कि जिसमें कि 2 बार पढ़ने पर 10 आ जाए। तो कहिएगा कि 5। देखिए 5 रहेगा तो 5 दूनी के 10 होगा ना, नहीं तो 2 से 10 में भागा दे दीजिए, पावर काट दीजिए, 2 5 10 5 बार में, तो के का मान 5 आ जाएगा। तो हम इस प्रकार से के बराबर 5 लिख देंगे। तीसरा देखिए, ये फ्रेंड्स देखेंगे ना तो 4 के पावर के है और 4 के पावर 3 है, ये बटा है यानी कि भागा में है, तो पावर है 4 के पावर 5। तो यानी कि फ्रेंड्स के जगह पर हम कौन सा अंक रखें जिसमें से कि 3 घटाने तो हम यहाँ पर 5 प्राप्त कर सकें। तो आप कहेंगे के जगह पर 8 रख दीजिए, 8 में से 3 घटाएंगे तभी ना 5 आएगा, नहीं तो 5 और 3 को जोड़ दीजिए तब भी 8 आ जाएगा, है ना। तब 8 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स 5। तो के जगह पर क्या रखिएगा, तो आप कहेंगे 8। पहले बताइएगा क्या इसमें कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम है। आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। चौथा देखिए 3 के पावर ए गुने 2 के पावर ए बराबर 6 के पावर 4। यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स तो नीचे ना आधार दोनों का हमारा अलग अलग है। अगर यहाँ पर आधार अलग अलग रहता है ना तो जो हमारा पावर है वो सेम रहेगा। तो 3 गुना 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 6। यहाँ पर देखेंगे 6 के पावर में 4 है, 4 है ना, तो ए के जगह पर ये वाला ए के जगह पर हमारा क्या रहा होगा, तो यहाँ भी 4 रहा होगा। तो ए के जगह पर क्या लिख दीजिएगा 4। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स पहला का यहाँ पर चारों प्रश्न हमारा सॉल्व हो जाता है। अब आप खुद देखेंगे क्या इसमें कोई दिक्कत है। आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। चलिए अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ना दूसरे नंबर प्रश्न को। दूसरा में बोला गया है कि यहाँ पर घातांक के नियमों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित को घातांकीय रूप में लिखें। अब यहाँ पर घातांक के रूप में कैसे लिखेगा जो देखिए, यहाँ पर फ्रेंड्स ब्लैक पेन का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, देखिएगा सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर क्या करना है आपको, 7x गुने 7 के पावर 2 है ना, लिख दीजिए। अच्छा यहाँ पर घातांकीय रूप में लिखना है। तो देखेंगे फ्रेंड्स नीचे वाला जो है ये आधार कहलाता है, ये फ्रेंड्स आधार कहलाता है, जस्ट ऊपर वाला है ये यहाँ पर घात कहलाता है। ठीक है, तो गुना ना, देखिए पहले फ्रेंड्स पूरा प्रश्न लिख देते हैं। 7 के पावर x गुना 7 के पावर 2। आप कहेंगे आधार तो दोनों का सेम है तो कॉमन ले लेंगे 7, गुना में ना है तो x प्लस 2। यही फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा देखिए, यहाँ a के पावर 3 गुना a के पावर 2। आधार देखिएगा दोनों सेम है इसी के तरह, तो लिख देंगे a कॉमन ले लेंगे और 3 और 2 है ना, तो यहाँ पर 3 जोड़ 2 लिखेंगे तो क्या आ जाएगा a के पावर 3 और 2 5। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे तीसरा में देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर ना ऊपर वाला हमारा अब घात सेम है लेकिन आधार हमारा अलग अलग है। देखेंगे ये चौथा नंबर प्रश्न नहीं लग रहा आपको, जो चौथा नंबर था वही तीसरा नंबर इधर है। तो 2 में 5 से गुना कर दीजिएगा तो 10 और पावर 5 है ना, तो 10 के पावर 5 डायरेक्ट लिख दीजिए। चौथा देखिए ये फ्रेंड्स a के पावर 4 और b के पावर 4 है, और नीचे देखेंगे तो फ्रेंड्स हमारा आधार है अलग अलग है। तो a गुना b करेंगे तो a b और पावर 4 है, तो हम इस प्रकार से ए बी के पावर 4 लिख सकते हैं कि नहीं, जो बताइए। आप कहेंगे बिल्कुल। चलिए 5वां नंबर देखेंगे, ये है फ्रेंड्स 6 के पावर 15 भागा 6 के पावर 10। तो पहले देखिएंगे कि 6 और 6 दोनों में कॉमन है ना, आधार सेम है तो 6। अब फ्रेंड्स भागा में हम क्या बताए थे, गुना में पावर जुटता है तो भागा में घटता है, तो 15 में से 10 घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा 5। तो डायरेक्ट लिखेंगे 6 के पावर 5। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से यहाँ पर सभी प्रश्न बनेगा। उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्न बेहतरीन तरीके से समझ पा रहे होंगे। छठा देखेंगे 8 के पावर टी अब भाग 8 के पावर यहाँ पर है 2, तो दोनों जगह फ्रेंड्स आधार इस बार भी सेम है। तो देखेंगे तो आधार सेम है तो लिख लेंगे 8। ठीक है, और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर
टी के पावर 2 तो टी माइनस 2 हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स आधार सेम है, अब भागा में है तो घटता है। चलिए आगे 7वां में देखिए 3 के पावर 4 और 4 के पावर 3, इस प्रकार से ब्रैकेट में है, तो फ्रेंड्स 4 में 3 से गुना हो जाता है हमारा, जिससे कि हमने ऊपर में गुना किया था ना इस वाले प्रश्न में, सेम उसी प्रकार से यहाँ पर गुना करेंगे। तो 3 के पावर 4 गुना 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 12, तो 3 के पावर डायरेक्ट हम यहाँ पर 12 लिख देंगे इस प्रकार से। ठीक है, तो फ्रेंड्स पहला दूसरा दोनों प्रश्न यहाँ पर हल हो जाते हैं, और उम्मीद करते हैं कि सभी को शानदार तरीके से समझे भी होंगे। तो जस्ट पहला दूसरा हल हो जाता है। अब तीसरा देखिए, ये फ्रेंड्स तीसरा नंबर प्रश्न में बोला गया ना कि निम्नलिखित में से प्रत्येक को सरल घातांकीय रूप में व्यक्त करें। यहाँ पर 2 के पावर 0 है, 3 के पावर 0 है, 4 के पावर 0 है, तो कैसे बनेगा? इतना फिर से ध्यान रखेगा ना, कितना भी बड़ा अंक क्यों न रहे, अगर उसका पावर 0 है तो उसका मान 1 होता है, ध्यान रखेंगे। तो तीसरा का पहला में ना 2 के पावर 0 है तो 1, 3 के पावर 0 है तो 1, 4 के पावर 0 है तो 1। ठीक है, 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो क्या प्राप्त होगा? आप कहेंगे 1 ही प्राप्त होगा, कोई फर्क नहीं ना पड़ेगा। तो बस फ्रेंड्स यही याद रखेंगे कि किसी का भी पावर 0 रहे डायरेक्ट आप 1 लिखेंगे। ठीक है ना। चलिए देखिए दूसरा, 25 के पावर 4 है, ठीक है, अब भागा 5 के पावर 3 है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर 5 है, तो क्या आप इसको 5 बना सकते हैं? पहले जो देखिए, आप कहेंगे बिल्कुल 25 को आप ऐसे लिख सकते हैं, 5 के स्क्वायर, पावर 4 है तो 4 भागा 5 के पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं? आप कहेंगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखेंगे फ्रेंड्स ये वाला 5 है, ये वाला 5 सेम हो गया ना, आप कहेंगे जी लेकिन पहले ना 2 और 4 है ना, ब्रैकेट के अंदर बंद है, तो 2 में 4 से गुना होता है, पता है ना आपको, तो 5 के पावर 8 भागा 5 के पावर 3 हो जाएगा। आप कहेंगे जी बिल्कुल। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे दोनों का आधार सेम है तो 5, लेकिन फ्रेंड्स पावर तो अलग अलग है, भागा में है तो घटता है, तो 8 में से 3 घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा? 5। तो हमारा आंसर क्या निकल कर आ जाएगा? 5 के पावर 5। कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा में आइए, तीसरा में है ना 3 के पावर 7, देखिए लिख देंगे ऊपर 3 के पावर 7, और नीचे फ्रेंड्स गुना में पावर क्या होता है? तो आप कहेंगे जुटता है, तो 3 के पावर 4 गुना 3 के पावर 3, आधार सेम है, गुना में जोड़िए तो 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7। तो 3 के पावर 7 ऊपर है और 3 के पावर फ्रेंड्स 7 नीचे है, तो काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा? एक बार में। तो यही फ्रेंड्स हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए चौथा नंबर प्रश्न को देखिएगा, 2 के पावर 0, 3 के पावर 0 और 4 के पावर यहाँ पर 0 है, तो मान क्या आ जाएगा? देखिए गुना में था तो 1, लेकिन फ्रेंड्स जोड़ में है तो 1 और 1 और 1, तो 3 आ जाएगा। 2 के पावर 0 1, 3 के पावर 0 1, 4 के पावर 0 1, तो 1 1 2, 2 1 3। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर चौथा नंबर प्रश्न भी सॉल्व हो जाता है। अब देख लेते हैं 5वें नंबर को, 3 के पावर 0 है फ्रेंड्स, प्लस 2 के पावर 0 है, ब्रैकेट के अंदर ना है, तो 3 के पावर 0 1, 2 के पावर 0 1 ब्रैकेट बंद गुने 5 के पावर 0 1, 1 1 जोड़िएगा तो 2 गुना 1, 2 में 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? 2। तो यही फ्रेंड्स हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब इसी प्रकार से हल कर लेंगे 6ठे नंबर को, 2 के पावर 8 है और यहाँ पर 4 के पावर 3 है ना, तो इसको फ्रेंड्स जानते हैं 2 के पावर, यहाँ पर 2 के फॉर्म में लाना होगा। कैसे? जो देखिए 2 के पावर 8 है गुने 1 के पावर 5 को तो रहने ही देंगे। अच्छा 4 के पावर 3 है, तो 4 को हम लिख सकते हैं कि 2 का स्क्वायर 4 और ऊपर पावर में 3 है तो 3 गुने 1 के पावर 3। आप कहेंगे जी बिल्कुल। तो देखिए 2 के पावर 8 जैसे है ना, बिल्कुल हम ऐसे ही छोड़ देंगे, लेकिन फिर से नीचे ये वाला 2 और ये वाला 3 क्या आपस में यहाँ पर गुना होगा? आप कहेंगे बिल्कुल। तो गुना होगा तो 2 3 का कितना हो जाएगा? 6। तो ऊपर वाला को ना 2 के पावर 8 है गुना 1 के पावर 6 रहने, ये 5 रहने दीजिए, नीचे लिख दीजिए 2 से 3 में गुना करेंगे 6, तो 2 के पावर 6 गुना हो जाएगा 1 के पावर 3। ठीक है ना। अब फ्रेंड्स यहाँ पर क्या देखेंगे, 2 के पावर 8 है, 2 के पावर 6 भागा में है ना, ये 2 2 दोनों का आधार सेम है, पावर अलग अलग है, भागा में क्या होता है? घटता है। तो 2 के पावर 8 में से फ्रेंड्स 2 के पावर 6 घटा दीजिएगा तो 2 के पावर 2 नहीं बचेगा, 8 में से 6 जाएगा तो 2, तो डायरेक्ट लिख लें 2 के पावर 2 गुना ये 5 बार, ये 3 बार ऊपर जाएगा फ्रेंड्स, तो भागा में 5 में से 3 जाएगा तो 2, तो क्या हम इधर 1 के पावर 2 लिख सकते हैं? आप कहेंगे जी बिल्कुल। अब फ्रेंड्स इसमें कुछ कॉमन है? आप कहेंगे कुछ भी कॉमन नहीं है, तो डायरेक्ट हमारा यही वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 6ठा बन गया ना। अब देख लेते हैं 7वें को, ये रहा फ्रेंड्स यहाँ पर 7वें नंबर प्रश्न। देखेंगे 7वां में बोला गया 3 गुने 7 के स्क्वायर गुने 11 के पावर 8 21 गुने 11 के पावर 3। इसको कैसे सॉल्व करेंगे ना, जो देखिए पहले तो फ्रेंड्स ये 21 को हम 3 गुना 7 लिख सकते हैं। देखिएगा पहले 3 गुने, इसको फ्रेंड्स थोड़ा सा तोड़ के, अच्छा चलिए 7 का स्क्वायर है ना, 7 गुना 7 लिख देते हैं, 11 के पावर 8 बटा 21 को ना हम 7 गुना 3 लिखेंगे गुने 11 के पावर 3। ऐसा फ्रेंड्स देखिए हम क्यों किए हैं
ताकि ये वाला 7 से ये 7 और ये 3 से फ्रेंड्स ये 3 कट जाए। पहले बताइए क्या इसमें तो कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए इतना में? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। अब फ्रेंड्स ये वाला 7 गुना 11 के पावर 8 हमारा बच गया है, ठीक है, और नीचे सिर्फ 11 के पावर 3 बचा है। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर क्या करेंगे, 7 गुना 11 के पावर 8 लिख दीजिए पहले जो बच गया है जो, और नीचे सिर्फ 11 के पावर 3 बचा है ना, देखिएगा। तो हम 11 के पावर 3 को अगर हम ऊपर भेज दें, ये फिर से देखिए 7 गुना रहने दीजिए, 11 के पावर 8 11 के पावर 3, ये क्या है हमारा भाग में 11 11, यानी कि दोनों का आधार सेम है, पावर अलग अलग है। अब भागा में घटता है ना, तो 11 के पावर 8 में से 3 जाएगा तो डायरेक्ट हम 5 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा आंसर आ जाएगा 7 गुने 11 के पावर 5। तो हमारे यहाँ पर 7वां नंबर प्रश्न भी सॉल्व हो जाता है, ठीक है। अब फ्रेंड्स 8वां और 9वां नंबर प्रश्न है ना, देखिए 8वां नंबर में क्या कर रहा है, a के पावर 5 गुना a के पावर 3 ना, इसको भी फ्रेंड्स आप चाहें तो एक लाइन में बना सकते हैं। देखिएगा यहीं पर हम 8वां नंबर को बना देते हैं। ये फ्रेंड्स a के पावर 5 a के पावर 3 भागा में ना है, तो ये 5 बार है, ये फ्रेंड्स नीचे 3 बार है, भागा में है तो ऊपर जाएगा। तो फ्रेंड्स ये दोनों का दोनों देखेंगे आधार सेम है तो पावर घट जाएगा। तो ये 5 बार में से ये 3 बार घटाइएगा तो ये कितना बार बचेगा, 2 बार गुना। ये यहाँ पर कितना बार है, 8 बार, तो a के पावर 8, दोनों का आधार फिर से सेम है तो ये, अच्छा आधार अगर सेम रहता है, गुना का साइन रहता था पावर जुड़ता है, भागा रहता था ना घटता है, तो 2 और 8 जोड़ दीजिएगा इस प्रकार से, तो a के पावर कितना आ जाएगा 10। आप कहेंगे जी बिल्कुल समझ गए। 9वां देखिए, 9वां है फ्रेंड्स 2 का क्यूब गुना 2 और उसका पावर भी यहाँ पर है 2, ठीक है। इसको कैसे हल करेंगे, देखिए 2 के पावर 3 है ना, इसका पावर तो फ्रेंड्स कुछ भी नहीं है। आप चाहें तो अलग अलग कर सकते हैं, 2 का क्यूब है तो 8, 8 दूनी के 16, फिर 16 को तोड़ करके लिखेंगे, फिर इसका पावर करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कीजिए, डायरेक्ट कर दीजिए। 2 के पावर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर 1 है ना, तो 2 2 दोनों जगह कॉमन है तो लिख देंगे यहाँ पर आधार 2। 3 ये वाला है फ्रेंड्स, एक इधर पर है ना, तो एक ऐसे करके लिख सकते हैं पावर 2। तो देखिए 2 के पावर कितना आ जाएगा, 3 एक आप कहेंगे 4, इसका पावर ये 2 है, तो आंसर आ जाएगा 2 और 4 दूनी के कितना होता है, इस प्रकार से रहता है फ्रेंड्स ब्रैकेट में, तो मल्टीप्लाई होता है 8, तो 2 के पावर 8 फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब आएगा, देखिएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर तीसरा नंबर प्रश्न सॉल्व हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब फ्रेंड्स यहाँ पर आगे देख रहे हैं चौथा नंबर को। चौथा नंबर में यहाँ पर बोला गया ना कि निम्नलिखित पदों को घातांकीय रूप में व्यक्त कीजिए, जैसे कि 2 गुना 3 के पावर 5, 2a के पावर 4, फिर -4m के पावर 3। घातांकीय रूप में कैसे व्यक्त करेंगे जो समझिए। सबसे पहले फ्रेंड्स 2 गुना 3 के पावर 5 है ना, अच्छा पावर जो 5 है ये सिर्फ 2 के ऊपर है या फिर सिर्फ 3 के ऊपर है, नहीं ना, इन दोनों के ऊपर है ना। तो अगर दोनों के ऊपर है ना तो इसको ऐसे करके लिखिएगा कि 2 के पावर 5 गुना 3 के पावर 5, इस प्रकार से फ्रेंड्स पहला बन गया है। दूसरा 2a के पावर 4 है, ये फ्रेंड्स गुना में है तो इसका मतलब 2 के पावर भी 4 है गुना a के पावर भी 4 है। इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर ना अलग अलग तोड़ करके आपको लिखना है। अगर ये प्रश्न समझ होंगे तो तीसरा तो आप खुद बना लेंगे। देखिए -4m है, ये 4m है ना, तो 4 के पावर भी 3 होगा, m के पावर भी 3 होगा, तो ऐसे लिख दें -4 के पावर 3 गुना m के पावर 3। आप कहेंगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर चौथा नंबर प्रश्न भी सॉल्व हो जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो देखेंगे फ्रेंड्स अब यहाँ पर 5वां 6ठा ये सभी है ना, ये जानते कैसे हल होगा, 108 गुना 192 है ना, तो इसको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ना अलग अलग तोड़ करके निकालना है। यहाँ पर बोला भी गया है, जैसे कि 2 निकाल देंगे, जैसे कि 32 रहता है ना, तो 2 से लगाइएगा तो 5 बार में लग जाएगा, है ना, 2 से लगाइएगा तो 16, 2 से 8, इस प्रकार से 2 5 बार आ जाएगा, तो लिख देंगे कि 2 के पावर 5, ठीक है। तो उसी प्रकार से इसको बनाना है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि कल आगे का सभी प्रश्न बना लेने का, अगर बन जाता है तो अच्छी बात है, नहीं बनेगा फ्रेंड तो कल के वीडियो में हम सॉल्व करा देंगे। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। सभी प्रश्न बढ़िया से समझ होंगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे कल बचे हुए प्रश्नों के साथ।